हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी हिंदुओं के लिए, और इस पे आइए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन क्या होता है। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, मिलते हैं लास्ट में। हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम आरडीएक्स और AK-47 चलाएंगे। देखिए ये बॉलीवुड वाले जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो, आरडीएक्स मत फोड़ो, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, मेरा कुत्ता डर रहा है। लेकिन मामूली से फुलझड़ी और मामूली से चरखी से इनका कुत्ता डर जाएगा। जितने आतंकी हैं, अजमल खसब है, याकूब मेमन है, यासिन मलिक है, बुरहान वानी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, नेहरू है, जिन्ना है, इन्होंने जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। हिंदू को कौन बचाएगा? हिंदुओं को वेस्ट बचाएगा या हिंदुओं को साउथ एशियन बचाएंगे? ये जो मुद्दा है इस वक्त वर्ल्ड अफेयर का मुद्दा बन चुका है और हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी? जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि वेस्ट में पहली दफा किसी ने ये बात की है। मैं आप सबका सस्पेंस खत्म करती हूँ। मैं बात करूंगी कि जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ना कमला ने काम किया है ना जो बाइडेन ने काम किया हिंदुओं को लेके, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ना सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं के लिए काम करूंगा बल्कि ग्लोबली जहां पे भी हिंदुओं के ऊपर जो है क्या उसको बोलते हैं अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है, एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं सबके लिए काम करूंगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। नाजिर जी हमारे शो पर मौजूद है, इनके उनको वेलकम कहते हैं और साथ साथ उनसे ये जानेंगे। थैंक यू सो मच नाजिर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और मेरी तरफ से पाकिस्तान के थोड़े बचे हुए हिंदुओं को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और दीपावली इस बार का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा खूबसूरत इसलिए भी था क्योंकि इतने बरसों की तपस्या जो है वो पूरी हुई थी और भगवान राम अपने घर में विराजमान थे। और अयोध्या जिस हिसाब से सजा था, जिस हिसाब से ध्वजा है और जिस हिसाब से दीप रोशन हुए हैं, वो अपने आप में एक इतना खूबसूरत मंजर था कि बस आंखें चकाचौंध हो रही थी। बिल्कुल हम डोनाल्ड ट्रंप पर आने से पहले और कमला हैरिस पर आने से पहले और अमेरिका के प्रेसिडेंट को चुनने से पहले और अमेरिका के इलेक्शन से पहले एक जवाब मैं शैला आपको जरूर देना चाहती हूँ। जो आपने इंट्रो में कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा, किसी कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें
तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर हाँ, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी, वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा था। क्योंकि जो आउट ऑफ स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी, और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है, 17 मिलियन लोगों ने देखा है, तो हर जगह थोड़े थोड़े लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है, बहुत ही आउट स्पोकन है ये बात। और एक ग्लोबल लीडर के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में एक हो गया 4.5 महीने हो गए कंप्लीट, और इस तरीके के दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं से कंटिन्यूअसली मैं कनेक्टेड रहती हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो मुझे वहां पर जो जो चीजें होती हैं उनकी वो तस्वीरें मुझे भेजते रहते हैं। वहां पर जो वो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठियां देते हैं, वो चिट्ठियां तक मुझे भेजते हैं कि देखिए मैडम कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इस्लामिस्ट जो है वो किस तरीके की हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बेटियों का अभी भी मतलब बेआबरू किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और हजारों हिंदू पुरुषों को तो एक साथ जला दिया गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कई बच्चों को मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वायलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में, अगर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और ग्रीबान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया, बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है? हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो इस हिसाब से डेली एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एवरी डे मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं। मुझे लगता है कि अब इतने बड़े ग्लोबल लीडर के कहने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, शैला, आई रियली अग्रीड कि जो काम हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों को करना चाहिए था, जैसे राहुल गांधी को करना चाहिए था, प्रियंका वाड्रा को करना चाहिए था, सोनिया एंटोनियो को करना चाहिए था, अखिलेश यादव को करना चाहिए था, ममता बनर्जी को करना चाहिए था, या अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से हिंदुओं के समर्थन में ओपन प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहिए था। मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी पार्टी वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले, कोई भी बड़े नेता, कोई भी मुख्यमंत्री जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपफ्रंट भी नहीं आए, इवन एक ट्वीट भी नहीं किया। गाजा के लिए ये ट्वीट करते हैं, हमास के लिए ये ट्वीट करते हैं, और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल ट्वीट नहीं करते। आप सोचो कि
मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे बॉलीवुड वाले जो ऑल आइज ऑन राफा का हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, उन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। और मुझे इतना फील होता है, इतना बुरा लगता है कि ये जो लिब्रांडो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, क्रैकर मत जलाना, दिवाली है, मेरा कुत्ता डर जाएगा, पटाखे मत चलाना, पॉल्यूशन हो जाएगा, क्रैकर ना पॉल्यूशन बढ़ा देता है। कभी मुसलमानों को बोल दो कि इतने बच्चे मत पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ता है, जरा बोल के तो देखो। क्रैकर से तुमको इतनी प्रॉब्लम है? अरे भाई, हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम RDX और AK-47 चलाएंगे। देखिए, ये बॉलीवुड वाले जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन, इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो, RDX मत फोड़ो, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, मेरा कुत्ता डर रहा है। लेकिन मामूली से फुलझड़ी और मामूली से चरखी से इनका कुत्ता डर जाता है। आप सोचो, महाराष्ट्र में जब तक याकूब मेमन था, जब तक दाऊद इब्राहिम था, हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता था, हर रोज RDX फटता रहता था, हर रोज कोकीन, ड्रग्स, गांजा का कारोबार होता रहता था। यहाँ तक कि महाराष्ट्र को दाऊद इब्राहिम ने ऐसा बर्बाद किया था कि हर गलियों में डांस बार और चकला और कोठा खुला हुआ था। आज महाराष्ट्र इतना खूबसूरत हो चुका है। अब ये क्या, किस बारे में बात करते हैं? चरखी और फुलझड़ी के बारे में बात करते हैं, मत जलाओ। लेकिन तब इन्होंने, बॉलीवुड वालों ने कभी कुछ नहीं कहा कि भाई ऐसे ऐसे आतंकियों को, ऐसे ऐसे जिहादियों को, ऐसे ऐसे टेररिस्ट को आप बाहर निकालो। उस वक्त की सरकार को उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। अब फिर से बांग्लादेश पर आते हैं शैला जी। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि जिस हिसाब से दुर्गा पूजा में